प्रसिद्ध सामाजिक संस्था पंजाबी महासभा संगठन ने नुमाइश कैंप स्थित नवयुग पार्क में लोहड़ी का पर्व धूमधाम से मनाया और युवा इकाई को समाज हित और देश हित में कार्य करने की शपथ दिलाई। लोहड़ी पर्व का शुभारंभ सर्वप्रथम सामूहिक गायत्री मंत्र के सामूहिक गायन से हुआ। उसके पश्चात संजीव शर्मा ने अपने गीतों से पूरे सभागार में समा बांध दिया। कार्यक्रम में संगठन महामंत्री मदन लांबा, कोषाध्यक्ष मुकेश मनचंदा, गोविंदर सिंह ने फन गेम्स खिलाकर पूरे सभागार में सभी को हंसने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम की श्रृंखला में संगठन संयोजक राकेश नरूला और रवि बख्शी ने पंजाबी लोक गीतों और पंजाबी टप्पों पर पूरे सभागार को थिरकने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में नगर विधायक राजीव गुंबर ने पहुंचकर लोहड़ी के पर्व को सभी को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में देर रात्रि तक लोहड़ी के गीतों के साथ पंजाबी महासंगठन के सदस्यों ने नृत्य किया और इस अवसर पर मूंगफली, रेवड़ी और पॉपकॉर्न के प्रसाद का सभी में वितरण किया गया। का शुभ नाम और आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? अध्यक्ष पंजाबी महासंगठन आज लोहड़ी के पावन पर्व पर पंजाबी महासंगठन ने इस कोरोना की बीमारी के बावजूद आज 2 वर्षों के बाद ये लोहड़ी का पावन पर्व बड़े उत्साह और उल्लास से मनाया। और आज पंजाबी महासंगठन ने अपने सामाजिक कार्यों को और अधिक धार देने के लिए युवा इकाई का गठन किया, जिसमें युवा इकाई के रूप में हमने अध्यक्ष के रूप में आशु गांधी, महामंत्री के रूप में हरजीत सिंह नरूला, नीरज कामरा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सागर कटारिया और जतिन दुआ और उनकी पूरी टीम को आज नियुक्त किया। और आज उन्हें ये पूरे संगठन ने सौगंध भी दिलाई कि वे अपने पारिवारिक दायित्व को निभाने के बाद समाज और देश हित में भी अपना कार्य संगठन के निर्देशानुसार करेंगे। आज इस लोहड़ी के पावन पर्व पर मैं पूरे नगरवासियों को अपने पंजाबी महासंगठन की तरफ से लाख लाख बधाई देता हूं और कामना करता हूं। पंजाबी महासंगठन की यही सोच है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, पूरा संसार सुखी हो। इस कामना के साथ लोहड़ी पर्व की लख लख बधाई सबको। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सहारनपुर प्रख्यात चिंतक व हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद जगपाल सिंह की पुण्यतिथि पर उनके परिजनों व समर्थकों ने उनका भावपूर्ण स्मरण कर नमन किया तथा उनके आदर्शों व सिद्धांतों का अनुसरण करने का संकल्प लिया। स्थानीय देहरादून रोड स्थित संत रविदास छात्रावास में पूर्व सांसद जगपाल सिंह की 13वीं पुण्यतिथि पर उनकी समाधि पर आयोजित कार्यक्रम में उनके परिजनों व समर्थकों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उनकी धर्मपत्नी व रामपुर मनिहारन नगर पंचायत की पूर्व चेयरमैन श्रीमती शकुंतला सिंह व रजनीश चौधरी, बीएसपी नेता विवेकानंद सिंह ने कहा कि पूर्व सांसद जगपाल सिंह सर्व समाज के मसीहा थे, जिन्होंने आजीवन दलित, मजदूर, किसान व शोषित समाज के उत्पीड़न के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ने का काम किया। उन्होंने कहा कि उनके आदर्शों का अनुसरण करना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस दौरान श्रीमती अमन, सिद्धार्थकांत, सिद्धांत, रौनक, आदिराज, जसवंत सिंह, शकील, कर्मवीर, राजकुमार, देवबंद, सुभाष, अश्वनी आदि मौजूद रहे। विवेकानंद, स्वर्गीय जगपाल सिंह। आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज हमारे एमपी साहब स्वर्गीय जगपाल सिंह जी की 13वीं पुण्यतिथि थी, जिसमें सभी सर्व समाज के लोग उपस्थित हुए और उनको श्रद्धांजलि देने का काम करा। हमारे एमपी साहब, हमारे पिताजी ने सर्व समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा हर लड़ाई लड़ने का काम करा है और हमेशा लड़ाई लड़ने का काम करते रहे और उन्हीं को प्रेरणा होते हुए हम भी आगे उन्हीं की राह पर चलने का काम करें। क्या मैसेज देना चाहेंगे आज इनके लिए और आगे लोग इनके बताए? यह है कि आपको भाई सर्व समाज का बिल्कुल बिना किसी के भेदभाव के पब्लिक का काम करना चाहिए और हर समाज के लिए खड़ा होना चाहिए। सहारनपुर आशा मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल जनता रोड में आज राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर एक रैली का आयोजन किया। रैली का मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना रहा। स्कूल के प्रबंधक भव्य जैन ने इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो जनता रोड से होते हुए भारत माता चौक पहुंचे, जहां पर उन्होंने भारत माता की प्रतिमा के आसपास सफाई की। इसके पश्चात यह रैली अन्य चौकों पर होते हुए घंटाघर पर पहुंची, जहां पर जगह जगह सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें स्कूल टीचर्स के साथ स्कूली बच्चों, एनसीसी कैडेट्स ने भी प्रतिभाग किया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं द्वारा सफाई अभियान को लेकर नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किए गए।
इस बारे में जानकारी देते हुए भव्य जैन व रविंद्र शर्मा ने बताया कि इस देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है और युवा राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगे। वह राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। रैली में मुख्य रूप से रविंद्र शर्मा, अमित चौधरी, अनन्या, सिद्धि, अक्षत, विदित, गौरव, प्रखर, सतीश, मनिंदर सिंह, मनु, रूपाली, शुभम, मनोज आदि लोग मौजूद रहे। नाम और आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? हम आज आसाम मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल के स्टाफ, एनसीसी के छात्र व अन्य छात्र स्वामी विवेकानंद की जयंती समारोह में आज जो युवाओं के प्रेरणा स्रोत है, जिन्होंने युवाओं में एक शक्ति संकल्प भरा है, उनका जन्म दिवस स्वच्छता अभियान के रूप में हम अपने मनाने जा रहे हैं। और आज कई पार्कों में भारत माता चौक पर हम लोग स्वच्छता अभियान का यह आंदोलन है चलाएंगे और युवाओं को जागृत करेंगे। हमारा सहारनपुर जो स्मार्ट सिटी है उसमें स्वच्छता के प्रति लोगों को जागृत करने का हमने संकल्प लिया है और बार बार जब भी कोई ऐसा पर्व आएगा हमारे स्कूल आसाम मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल के छात्र व शिक्षक इस कार्य को हमेशा करते रहेंगे। आरटीओ विभाग द्वारा यातायात माह के तहत बीती रात ड्रिंकिंग ड्राइविंग व यूजिंग मोबाइल ड्राइविंग को लेकर चालान काटे गए, जिसमें वाहन चालकों को ड्राइविंग के दौरान मोबाइल इस्तेमाल करने पर रोका गया और उनके चालान काटे गए। तो वहीं शराब के नशे में वाहन चला रहे लोगों को भी मशीन द्वारा चेक कर उनके चालान काटे गए, जिसमें शराब पीकर वाहन चलाने वालों में 5 लोगों को तथा यूजिंग मोबाइल में 20 चालान काटे गए। इस बारे में जानकारी देते हुए संभागीय प्रबंधन अधिकारी राधेश्याम ने बताया कि यातायात माह के तहत यह कार्रवाई की जा रही है। इसके उद्देश्य वाहन चलाने वाले व अन्य लोगों का जीवन सुरक्षित कर दुर्घटनाओं से बचाना है, जिससे कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए। इसको लेकर उन्होंने कहा कि कार्यक्रमों के तहत लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, जिससे कि लोग यातायात के नियमों का पालन करें और दुर्घटनाओं से बचें। इस अभियान में उनके साथ राम प्रकाश मिश्रा, मयंक बाबू के अलावा अन्य अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहे। जी, आपका शुभ नाम और आज किस चीज़ के चालान काटे जा रहे हैं? मैं राधेश्याम, संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन सहारनपुर हूँ। आज मैं और हमारी पूरी टीम श्री राम प्रकाश मिश्रा और श्री जो है महेंद्र बाबू गुप्ता, हमारे पीडीओ साहब, टीआई साहब, पूरी टीम हमारी लगी हुई है। ये सड़क सुरक्षा माह चल रहा है। आज का दिन हमारा ड्रंक एंड ड्राइविंग के खिलाफ जो है अभियान चलाना है। हम लोग जो सुबह यूजिंग मोबाइल, जो गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और इस समय हम लोग ड्रंक एंड ड्राइविंग का अभियान चला रहे हैं। करीब 3 से 4 मोटरसाइकिल वाले अभी ड्रंक स्थिति में पाए गए, जिनकी रीडिंग 50 से ऊपर पाई गई है, उनका चालान किया गया है। और इस तरह से हम लोग जो है ड्रंक एंड ड्राइविंग के खिलाफ अभियान चला करके ऐसे लोगों को रोकना चाहते हैं जो नशे में चला करके एक्सीडेंट को। सुबह से कितने चालान कर चुके हैं और इसका क्या मानक है कि कितने हम लोग उसमें? आज यूजिंग मोबाइल में करीब 20 चालान हुआ है, जो मोबाइल का प्रयोग करते हुए गाड़ी चला रहे थे। और ड्रंक एंड ड्राइविंग में अभी तक 5 चालान हुए। क्या मैसेज देना चाहेंगे इसके लिए? मैसेज ये देना चाहेंगे कि सब लोग सुरक्षित रहें, वे काम न करें कि जिससे सड़क पर चलने से उनको और अन्य को परेशानी हो। अपने भी दुर्घटना से बचें और दूसरे को बचाएं। ये सावधानियां बरतेंगे, हेलमेट लगाएंगे, सीट बेल्ट लगाएंगे, बिना ड्रंक के ड्राइविंग करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। थैंक यू। शुभ नाम और आज किस चीज़ के चालान काटे जा रहे हैं? मैं राम प्रकाश मिश्रा, आरटीओ एनफोर्समेंट सहारनपुर हूँ। जैसा कि आपको पता है, सड़क सुरक्षा माह परिवहन विभाग द्वारा और बाकी विभागों द्वारा आयोजित हो रहा है। उसी के क्रम में आज हम लोग यहाँ पे ड्रंक एंड ड्राइविंग की चेकिंग के लिए इकट्ठा हुए हैं। ड्रंक एंड ड्राइविंग के अलावा जितने भी मद हैं जिसमें सड़क दुर्घटनाएं होने की संभावना होती है, खासकर यूजिंग मोबाइल हो गया, ओवर स्पीडिंग हो गया, ओवरलोडिंग हो गया, हेडलाइट जंपिंग हो गया, जितने भी ऐसे अभियोग हैं जिनमें दुर्घटनाओं की संभावना हो सकती है, उन सारे मदों में हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। परिवहन विभाग द्वारा सुबह के वक्त यूजिंग मोबाइल में चालान किया गया है, अभी ड्रंक एंड ड्राइविंग का चल रहा है। इसके अलावा ओवरलोडिंग में हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए लगभग 6 से 7% जो मृत्यु दर है सड़क दुर्घटना में, वो ड्रंक एंड ड्राइविंग से होती है। तो ड्रंक एंड ड्राइविंग एक बड़ा अभियोग है जिसमें संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं कि लोग सड़क दुर्घटना से ग्रस्त हो सकते हैं। इसलिए सरकार का भी यही प्रयास है
कि ऐसे लोग जो ड्रिंक करके ड्राइविंग कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनका लाइसेंस भी सस्पेंड किया जाए। उसी के क्रम में आज हम लोग ये इकट्ठा हुए हैं। पूरे माह जैसे सप्ताह चल रहा है, माह चल रहा है, इसमें क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या क्या लोग प्रिकॉशंस बरतें हम अपने दुर्घटना जनपदवासियों से यही कहेंगे कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने का हम सबका कर्तव्य है और हम लोगों को मिल करके यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। 2 पहिया चलाएं तो हमेशा हेलमेट का प्रयोग करें, 4 पहिया चलाएं हमेशा सीट बेल्ट का प्रयोग करें, जो भी स्पीड लिमिट है सड़क की उस लिमिट का पालन किए, ओवर स्पीड बिल्कुल ना करें। इसी तरह रोड में जो भी साइनेज हैं उनका ध्यान रखें, यातायात नियमों का सम्मान करेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे। 31 मार्च तक लाइसेंस न बनवाया तो लगेगा जुर्माना। निगम सीमा में व्यवसाय करने वाले लोगों को लेना होगा लाइसेंस। आपको बता दें, नगर निगम सीमा में व्यवसाय करने वाले लोग जल्दी से जल्दी निगम से अपना लाइसेंस बनवा ले। 31 मार्च के बाद जुर्माना अदा करते हुए लाइसेंस बनवाना होगा। नगर निगम के बाइलॉज लाइसेंस अधीक्षक सुधीर शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम द्वारा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 541/41 के अंतर्गत नगर निगम सीमा में कार्य करने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए बाइलॉज लाइसेंस उपविधि के अंतर्गत लाइसेंस बनाए जाने का प्रावधान है। ये लाइसेंस निर्धारित दरों के अनुसार बनाए जाएंगे। सुधीर शर्मा ने बताया कि जो व्यापारीगण लाइसेंस की परिधि में आते हैं उन्हें नगर निगम से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होता है। इसके उपरांत ही उन्हें नगर निगम सीमा में कार्य करने की अनुमति दी जाती है। उन्होंने बताया कि नगर निगम सीमा के अंतर्गत कई लोगों द्वारा अभी तक लाइसेंस नहीं बनवाए गए हैं। बाइलॉज लाइसेंस अधीक्षक ने सुधीर शर्मा द्वारा ऐसे सभी व्यापारियों से अपील की है कि वे निगम में अपना आवेदन कर लाइसेंस प्राप्त कर लें। जनपद में नगर निगम ने बकायेदारों के विरुद्ध चलाया अभियान, की गई कार्यवाही। आपको बता दें, नगर निगम ने टैक्स वसूली अभियान के तहत बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुए एक दुकान के अलावा एक टावर भी सील कर दिया। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने आगामी दिनों में हकीकत नगर व गिल कॉलोनी में संपत्तियों को कुर्क करने व सील लगाने की कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त गजल भारद्वाज के निर्देश पर नगर निगम ने कर अधीक्षक सुधीर शर्मा के नेतृत्व में बकायेदारों के खिलाफ अभियान चलाया। तिकोनी कोठी बाजोरिया रोड पर स्थित भवन संख्या 3/5728/3 पर बकाया टैक्स 97,653 रुपये जमा न करने पर दुकान सील करने की कार्रवाई की गई। इसके अलावा रोडवेज कॉलोनी स्थित भवन संख्या 3/6342C पर बकाया टैक्स का 1,64,343 रुपये जमा न करने के कारण कुर्की की कार्रवाई करते हुए टावर सील किया गया। कार्रवाई के दौरान RI सुशील कुमार, TC परवेश कुमार व प्रवर्तन दल के प्यार सिंह मौजूद रहे। अंबाला रोड दबनीवाला कब्रिस्तान के पास मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, पुलिस ने पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया। आपको बता दें, आज अंबाला रोड दबनीवाला कब्रिस्तान के पास रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा मिला, जिसको पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है तथा शव की शिनाख्त की जा रही है। कोतवाली देहात पुलिस ने 39 माल मुकदमाती कॉपीराइट एक्ट के 740 जिब्बे 1 ड्रम मोबाइल ऑयल का कराया नष्ट। आपको बता दें, न्यायालय ACJM प्रथम FTC प्रथम के आदेश के अनुपालन में वर्ष 2021 एवं 22 के आबकारी अधिनियम के 39 माल मुकदमाती व कॉपीराइट एक्ट के कुल 740 डिब्बे एवं 1 ड्रम मोबाइल ऑयल को गठित कमेटी नायब तहसीलदार तहसील सदर क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी व प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात उप निरीक्षक जावेद खान, माल खाना मुहर्रिर लोकेंद्र सिंह, थाना कोतवाली देहात सहारनपुर की मौजूदगी में थाना कोतवाली देहात के पीछे खाली पड़ी जगह में JCB मशीन से गड्ढा खुदवाकर नष्ट किया गया।
जनपद में न्यायालय ने बलात्कार करने की कोशिश के आरोप में अभियुक्त को 7 वर्ष के कारावास व 54,000 रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। आपको बता दें 1 दिसंबर 2021 को एक महिला के साथ अभियुक्त अजय पुत्र करेसन द्वारा घर में घुसकर कपड़े फाड़कर बलात्कार का प्रयास करने व जान से मारने की धमकी देने, जाति सूचक शब्द कहने की सूचना पर थाना कोतवाली देहात में अभियोग पंजीकृत हुआ था। उपरोक्त अभियोग ST नंबर 642/22 माननीय न्यायालय पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या ADJ 2 में विचाराधीन रहा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाने से की गई सशक्त पैरवी के चलते न्यायालय ने आज अभियुक्त को 7 वर्ष के कारावास व 54,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अंबेडकर स्टेडियम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित किया गया 2 दिवसीय युवा खेल संगम। आपको बता दें आज अंबेडकर स्टेडियम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय युवा खेल संगम प्रदेश स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में स्वामी दीपांकर महाराज एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में DIG सुधीर कुमार पहुंचे और कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस संबंध में स्वामी दीपांकर महाराज ने पत्रकारों को जानकारी भी दी। आज मेरा अंबेडकर स्टेडियम आने के पीछे का औचित्य था कि जितने भी युवा यहाँ पर हैं उनका मनोबल बढ़ाया जाए, उनको चीयरअप किया जाए और उनको बताया जाए कि भारत का भविष्य आप ही हैं जो आगे आने वाले समय में भारत को और गोल्ड मेडल देंगे। और साथ ही मेरा बड़ा मिलने का मन था यहाँ के कोच से, जिनके बारे में सुनकर मैं प्रसन्न हूँ, जो एक योद्धा की भांति इन युवाओं को निखार रहे हैं, तराश रहे हैं। मगर एक चीज़ सुनकर मुझे बड़ा हैरत हुआ कि यहाँ मेरी एक यात्रा है, भिक्षा यात्रा, जिसमें पहली है भिक्षा के जातियों में विभाजित सनातन एक हो और दूसरी भिक्षा है एक युद्ध नशे के विरुद्ध। तो मैं मात्र इसीलिए आया हूँ कि नशे के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो यहाँ पर युवा आए हुए हैं क्रीड़ा के लिए, खेल के लिए, प्रतियोगिता के लिए, उन्हें इस नशे से बचाया जाए। और अगर जो नहीं बचाया गया तो आने वाली पीढ़ियों के श्राप हम ही लोगों को लगेंगे। और मुझे लगता है कि राघवेंद्र के देश में कम से कम ये हम लोगों को शोभा नहीं देता कि आने वाली पीढ़ी और नस्लों को नशे में तबाह होते हम देखें और मौन होकर देखते रहें। मगर याद रखिएगा दिनकर की वो पंक्ति कि गुनाह उनके भी लिखे जाएंगे जो नशे पर तटस्थ और मौन रहे। तो मेरा आप सबसे आग्रह है, और खासकर छायाकार और मीडियाकार बंधुओं से, कि इस पर प्लीज मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं, इस पर आप लोग काम कीजिए। कम से कम आप लोग वहां तक ये संदेश पहुंचवाइए जहां से ये पीढ़ियां बच पाएं, ये आने वाली नस्लें बच पाएं, ये युवा बच पाएं। वरना तो ये युवा का तबाह होना मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं होगी। पूरे के पूरे राष्ट्र तबाह हो गए नशे में। तो मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए और युवाओं को बचाने के लिए मेरी मदद कीजिए। अंबेडकर स्टेडियम में स्वामी दीपांकर महाराज ने बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर एवं मौलाना अरशद मदनी के बयान पर दी प्रतिक्रिया। आपको बता दें आज स्वामी दीपांकर महाराज अंबेडकर स्टेडियम में एक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर उन्होंने बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर के बयान पर एवं देवबंद में मौलाना अरशद मदनी के बयान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी तथा संबंधित जानकारी दी। मैं सुनकर आहत हूं कि बिहार सरकार के कोई अगर मंत्री बयान देते समझ में आता। मंत्री भी एजुकेशन है। एजुकेशन मिनिस्टर कह रहा है कि रामचरितमानस को पढ़कर इस देश में जिस तरह के हालात हो रहे हैं वो अच्छे नहीं है, इस देश को बांटने वाला है रामचरितमानस। मैं हैरत में हूं कि कांग्रेस के एक मंत्री कहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में जिहाद सिखाती है, ये मंत्री कहते हैं कि देश बांट रही है। मगर मुझे दुख इस बात का है कि एक मंत्री इस तरीके से बयान दे रहा है। राम के देश में राम का विरोध होना ये किसी के लिए भी उतना ही दुखद है जैसे किसी को बिना देखे किसी की बुराई करना। मगर मुझे दुख इस बात का है कि मात्र मंत्री का बयान हम लोगों पर आता है, सनातन पर आता है। क्यों आता है इसके पीछे का मैं रीजन बताता हूं। हमारे यहाँ त्यागी है, जाट है, ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, प्रजापति है, कोई हिंदू नहीं है। जिस समय आप हिंदू होकर रहेंगे मैं हिम्मत नहीं जुटा सकते मंत्री जी ऐसा बयान दें सनातन के बारे में। मगर मुझे दुख इस बात का है, हिम्मत जी मंत्री जी को चुनौती से कहता हूं, अगर यही बयान वो किसी और धर्म ग्रंथ या किसी और मजहब के धर्म ग्रंथ के लिए दे दें तो अगले दिन मंत्री जी का फतवा जारी हो जाएगा और पैर कांपने लगेंगे। तो कम से कम मंत्री हैं, अपने पद की मर्यादा बनाए रखें। अपने पद की मर्यादा खो करके अगर किसी को 4 वोट मिले तो क्या मिले, सब कुछ गवाकर होश में आए तो क्या आए कि क्या बिहार में जातिगत जनगणना करानी 500 करोड़ जाने कितने 100 करोड़ खर्चा होगा। अगर है क्षमता तो ये किसी और संप्रदाय या मजहब की जाति गणना करा दें, मैं मान जाऊं।
एक मंत्री जी का बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके जो मुस्लिम समाज को बहुत खतरा है और उनका धर्मांतरण भी करवाया जा रहा है लगातार। सही बात है। अगर ऐसी परिस्थिति है तो मुझे खुद में सुनकर दुखद है। अगर जो खतरा उन्हें है तो जातियों में हमें क्यों बांटा जा रहा है। मगर एक मेरी चिंता आप लोगों से भी है। आप लोग जब भी आप वोट का या चुनाव का विश्लेषण करते हैं तो आप लोग बोलते हैं कि ये मुस्लिम बहुल्य इलाका है। बहुत अच्छी बात है, आप बोलिए और मुझे उसके लिए आपको अप्रिशिएट करता हूं। जब हिंदू इलाका आता है तो वहां क्यों कर देते हैं ठाकुर इतना, जाट इतना, त्यागी इतना, ब्राह्मण इतना, वैश्य इतना। सर वहां पर बोला कीजिए हिंदू वोट इतना है। तो मेरी आपसे नाराजगी है और मैं मदनी जी के बयान पर मात्र इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपको सच में खतरा है या आपके लोगों को सच में खतरा है तो क्यों एक मंत्री आप ही के संप्रदाय से खड़ा होकर के कह देता है। क्यों आज नुपुर शर्मा को छुप कर रहना पड़ता है और क्यों कोई एक शब्द बोले तो अगले दिन उसका तन से जुदा हो जाता है। यह सोचना चाहिए। धन्यवाद। थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम ने 25,000 रुपए के इनामी अभियुक्त को महाराष्ट्र से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी अभियुक्त पूर्णव सावंत पुत्र प्रफुल्ल को महाराष्ट्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की तथा संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक इंद्रजीत सिंह, हेड कांस्टेबल हरेंद्र मौजूद रहे। कोतवाली नगर सहारनपुर पुलिस की टीम ने एक इनामी 25,000 रुपये का इनामी प्रणव सावंत को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी महाराष्ट्र पालघर जिले से हुई है। यह जो अपराधी है प्रणव सावंत, ये 2009 से वांछित चल रहा था। तो आज करीब 14 साल बाद इसको कोतवाली नगर टीम ने पकड़ा है इसको। और ये काफ़ी टाइम से अपनी लोकेशन बदल रहा था। परमानेंट रेसिडेंट ये वेस्ट बंगाल का था। इतने टाइम से हमारे पास टिप मिल रही थी कि वेस्ट बंगाल में हुगली डिस्ट्रिक्ट में एक नाबिदपुर गांव है, वहाँ पे रह रहा है। इससे पहले भी एक बार टीम जा चुकी है, वो भी रेड अनसक्सेसफुल रही थी क्योंकि इसको जब भी हमारी टीम वेस्ट बंगाल पहुंचती थी इसको कहीं ना कहीं से खबर लगती थी और ये वहाँ से हट जाता था। लेकिन इस बार टीम परसिस्टेंटली इसके पीछे लगी रही। पहले वेस्ट बंगाल की जब रेड अनसक्सेसफुल हुई तो उसके पीछे हमने इसको मुंबई तक परस्यू किया, मुंबई तक चेस किया और महाराष्ट्र पुलिस के अच्छे लोकल सपोर्ट की वजह रहते हुए यह टीम ने इसमें सफलता हासिल करी। किस चीज़ में वांछित? ये 406 का मुकदमा था। ये बेसिकली एक जो नाबिदपुर गांव है वेस्ट बंगाल का, वहाँ के कुछ लोग ये काम करते हैं ज्वेलरी कारीगरी का। तो यह जितने भी कोतवाली नगर में जितने वहाँ पे सराफे की दुकान थे उनसे ज्वेलरी, सोना, चांदी रॉ फॉर्म में लेते थे उस पर कारीगरी करने के लिए। और ये काफ़ी व्यापारियों से उसने सोना और चांदी ली थी और वहाँ से लेकर फरार हो गया था। सर पुलिस ने इतनी मेहनत करके इसको पकड़ा है, कोई रिवॉर्ड दिया? जी हाँ, मैंने जैसे बताया 25,000 रुपये का इनामी था और 25,000 जो रिवॉर्ड है वो टीम को मिलेगा। जी अंबेडकर स्टेडियम से हकीकत नगर तक भाजपा युवा मोर्चा द्वारा यंग इंडिया रन दौड़ प्रतियोगिता की गई आयोजित। आपको बता दें, आज राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा यंग इंडिया रन दौड़ प्रतियोगिता का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 300 युवा एवं युवतियों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर विधायक राजीव गुंबर एवं नगर अध्यक्ष राकेश जैन ने हरी झंडी दिखाकर किया। दौड़ की शुरुआत अंबेडकर स्टेडियम से हुई तथा समापन हकीकत नगर में हुआ, जिसमें प्रथम पुरस्कार पाने वाले विजेता सूर्यकांत सिंह, द्वितीय पुरस्कार पाने वाले विजेता राहुल पाल एवं तृतीय पुरस्कार पाने वाले विजेता प्रदीप कुमार रहे। सर्वप्रथम मैं आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर समस्त देशवासियों, समस्त नगरवासियों को बधाई देता हूँ। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर, जिसे हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद हमारे लिए एक प्रेरणा थे, युवाओं के लिए एक वो प्रेरणा थे जिन्होंने युवाओं को आगे बढ़ने की बात कही, युवाओं को आगे बढ़ाने की बात कही। आज उनकी जयंती और भारतीय जनता युवा मोर्चा ने स्टेडियम से लेकर यंग इंडिया रन प्रतियोगिता हकीकत नगर तक की थी। आज हम सब लोग उसमें शामिल हुए और जो उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बच्चे आए उन्हें पुरस्कृत भी किया। मैं सभी युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।